अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जो हम चैट जीपीटी की हेल्प के साथ बना रहे थे। हमारे प्रोजेक्ट का नेम था ऑनलाइन डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैं कहता हूँ कि हम कर लेते हैं इसमें। वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है मॉडिफिकेशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिस तरह हमने एसआरएस बनाया था, एसआरएस में हमने कहा था कि यूज़र्स सबसे पहले एडमिन के पास रिक्वेस्ट जानी चाहिए और एडमिन उनको अप्रूव करे या फिर रिजेक्ट करे। उनका जो स्टेटस सबसे पहले पेंडिंग होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है जी, तो हमने ये चीज़ उसमें नहीं लगाई थी, तो सबसे पहले हम ये चीज़ लगाते हैं। दूसरा ये है कि हमने एडमिन को और रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट को एक दे दिया था एक्सेस कि वो प्रोवाइड कर सकती हैं इंफॉर्मेशन रिलीफ ग्रांटेड। ठीक है, अब ये हमने एडमिन के पास तो ये एक्सेस था ही था, लेकिन रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट के पास ये वाला एक्सेस हमारा सिर्फ एक सूरत में ही जा सकता था कि वो रिक्वेस्ट कर सकते थे, रिक्वेस्ट फॉर रिलीफ या फंड्स के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने सारे के सारे फंड्स की मैनेजमेंट उनको दे दी, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं था। इसलिए हम ये दो चीज़ें मॉडिफिकेशन करेंगे। इसके लिए हमें पूरे के पूरे कोड में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कोड की जानिब चलते हैं। हमारा जो कोड था उसमें सबसे पहला जो काम है हमारा वो है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म को देखना। ठीक है, अब हमने क्योंकि ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी की मदद से करवाई थी, इसलिए हम चैट जीपीटी से ही करवाते हैं रजिस्ट्रेशन भी और लॉगिन भी। सबसे पहले हम register.php के पेज पे जाती हैं। ठीक है, तो यही वाला सारे का सारा कोड हम कहते हैं, इसको कॉपी करते हैं और जाके हम चैट जीपीटी पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये न्यू विंडो मैंने चैट जीपीटी की ओपन कर ली है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हेन द यूज़र रजिस्टर हिज स्टेटस वुड बी पेंडिंग। ठीक है जी, उसका स्टेटस जो हो जाएगा हमारे पास वो पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट दैट यूज़र स्टेटस वुड बी पेंडिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ हमने इसको देख दी है। ये हमें कोड जनरेट करके देगा कि स्टेटस पेंडिंग हमारा कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये हमें डेटाबेस की टेबल दे रहा है और बाद में हमें ये एसक्यूएल का कोड जो हमने अपडेट करना है वो चीज़ दे रहा है। ठीक है, हम यही एसक्यूएल का कोड हम अपनी एसक्यूएल वाली लाइन में, थोड़ा सा आपको कोड का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। इसको हमने रिप्लेस करना था। ठीक है, तो पहले वाला जो था हम कट कर देते कोड को और यहाँ पे ये जाके रिप्लेस कर देती हैं। तो अभी स्टेटस उसने खुद ब खुद ही पेंडिंग का कॉलम ऐड कर दिया है इसमें। बाद में हम कहते हैं कि हमें पूरी की पूरी, अब देखें वो एक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का जो हमारे पास मैसेज आ जाता था, तो वो हमारे पास ये वाला मैसेज आ जाएगा अभी। ठीक है जी, ये रजिस्ट्रेशन रिज़ल्ट का हमारे पास मैसेज था, इसमें हमारा जो अकाउंट का स्टेटस है वो पेंडिंग में आ जाएगा। सही है, अभी हमने डेटाबेस के जो कॉलम है उसके अंदर जाके इसको ऐड करना है। पहले से हमारे पास टेबल है, ठीक है ना, लेकिन उसमें स्टेटस वाला कॉलम नहीं है। सही है, तो गिव मी एसक्यूएल कोड टू अल्टर। जब किसी एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम वगैरह ऐड किया जाता है तो उसको हम कहते हैं अल्टर। ठीक है, अल्टर दैट स्टेटस कॉलम। ठीक है, विच वुड बी पेंडिंग, रिजेक्टेड और अप्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये चार कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे, ये तीन। अब ये हमें जस्ट वही अल्टर टेबल का कोड देगा कि यूज़र की टेबल को हमने मॉडिफाई करना है और उसमें जो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी इसको हमने कॉपी करना है, डेटाबेस के अंदर जाके हमने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये यूज़र्स की टेबल है। आप अच्छा, तो यही है कि जो टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हो पहले उसको सिलेक्ट करें, उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर ये एसक्यूएल में जाएं और एसक्यूएल में जाके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक है, तो इसको गो पे क्लिक करते हैं। तो अगर एरर ना आया हमारे पास, तो एरर आ रहा है हमारे पास, वो कहता है कि दिस ऑप्शन कन्फ्लिक्ट विद टेबल यूज़र एट पोजीशन 99 अनरिकग्नाइज्ड। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है चेक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी
अल्टर दैट स्टेटस कॉलम। बस यही चीज़ें लिखती हैं ताकि हमारा जो एरर है वहाँ से वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अपनी तरफ से हमने कोई भी मेहनत नहीं करनी। तो ये अल्टर टेबल का उसने हमें कोड दे दिया है, बाकी का काम हम इससे बाद में करवा लेंगे। तो ये अल्टर यूज़र्स, अब ये हमारे पास गो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वो कॉलम हमारा ऐड हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी यूज़र्स थे हमारे पास, सबका जो स्टेटस है वो पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि स्टेटस इनका पेंडिंग में है, हमने लॉगिन पेज को भी अब मॉडिफाई करना होगा। लॉगिन पेज हमारे क्या कर रहा था, लॉगिन पेज जो था हमारा वो जस्ट चेक कर रहा था इनकी ईमेल और पासवर्ड, और बाद में इनको वो यूज़र टाइप के लिहाज से इनके लॉगिन पेजेस पे या फिर होम पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा था। लेकिन हम कहते हैं यहाँ पे एक आ जाएगा कि एंड स्टेटस। ठीक है, अब वो मैं खुद से ऐड नहीं करता, मैं ChatGPT को कहता हूँ कि वो खुद ऐड करे। ठीक है, तो यहाँ से जाके हमने कोड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे हेयर चेक द यूज़र स्टेटस टू ओनली अप्रूव्ड यूज़र कैन लॉग इन। ठीक है, तो स्पेलिंग की अगर मिस्टेक हो जाए तो ये खुद ब खुद ही समझ जाता है कि क्या चीज़ हमसे करवाने जा रहे हैं ये लोग। ठीक है जी, तो ये देखिए सारे का सारा इसने कोड हमें रिप्लेस करके दे दिया है PHP का। जस्ट यही कोड हमने कॉपी करना है PHP का, और ये जाके हमने पेस्ट करना है जी। कहाँ पे, यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। और ये वाला जो हमारे पास था जी कॉलम या फिर लाइन, वो हमने डिलीट कर देनी है। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो स्टेटस थे वो पेंडिंग में चले गए थे। यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि यूज़र का जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड है या नहीं। अगर तो अप्रूव्ड है तब जाके क्या करेगा, इनको लॉगिन करवाएगा। हम यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं। ये लॉगिन पे गए और हमारे पास किसी भी यूज़र को हम लॉगिन करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से यूज़र का देख लेते हैं। हमारे पास एक यूज़र था रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट का, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी नासिर YT.827। लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमारा एरर आ जाता है कि योर अकाउंट इज़ नॉट अप्रूव्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू दी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, अब ये स्टेटस हमारा अप्रूव करवाना पड़ेगा एडमिन से। अब एडमिन के पास भी हमें ऐड करना पड़ेगा सब कुछ। इसको लॉगिन करके इसमें मैनेज यूज़र्स में जाते हैं और यहाँ पे स्टेटस का कॉलम हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब स्टेटस का कॉलम यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा। हमने खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। तो हम एडमिन के अंदर जाते हैं और मैनेज यूज़र्स का जो हमारा पेज है ना, यहाँ पे हम जाते हैं। सही है, और ये सारे का सारा कोड हम कॉपी करते हैं, बल्कि इसको यहाँ पे स्टेटस का कॉलम जो हमारे पास था वही हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटस, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी स्टेटस। ठीक है, डेटाबेस में जाके देखते हैं कि हमारे कॉलम का नेम क्या था, स्टेटस। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो अभी वो कहता है कि स्टेटस का आपके पास कोई भी कॉलम नहीं है यूज़र्स की टेबल में। तो हम इसको स्टेटस ऐसे करके देखते हैं, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक होगी। तो अभी भी फिर से आ रहा है, तो फिर ChatGPT से ही करवाते हैं, हमसे नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि हेयर शो दी स्टेटस ऑफ द यूज़र्स टू। तो यहाँ पे जाके ये हमें स्टेटस भी दिखाएगा। हाँ, स्टेटस इसलिए नहीं दिखा रहा था, ऊपर से हमने इसको स्टेटस वगैरह का नहीं लगाया था स्टेटस। यहाँ पे हमने लगाना था यूज़र टाइप एड्रेस फ्रॉम यूज़र्स, और यहाँ पे स्टेटस। ये अब आ जाएगा हमारे पास आई थिंक।
तो ये देखिए हमारा स्टेटस इसका पेंडिंग में आ गया। अब इसका edit.php में जाती हैं ताकि एडमिन इनके स्टेटस को भी क्या कर सके जी, अप्रूव कर सके। सो यहाँ पे कॉपी करते हैं कोड हम इसका और चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर देते हैं। दिस इज़ edit_user.php code here make that admin can update the status of the users too which can be, हमारे पास होगा पेंडिंग, अप्रूव्ड, फिर हमारे पास होगा जी रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 स्टेटस हमारे पास आ जाएंगे एडिट यूज़र पे। सारे का सारा कोड वो हमें अपडेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये सारा कोड हमारे पास आ जाएगा अभी। इसको हम जनरेट होने देते हैं, बाद में जाके ये हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कोड जो है कंप्लीट हो जाता है। जस्ट हमने इसको कॉपी करना है इधर से और पेस्ट करना है हमने edit users.php के कोड पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं। अब एडमिन इनके स्टेटस को भी अपडेट कर रहा है। ठीक है, अब ये अप्रूव हो गया, सबको हम अप्रूव कर लेते हैं। ये भी अप्रूव हो गया और यहाँ पे ये भी हमारा अप्रूव हो गया। ठीक है, अब ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टेटस का कोई भी कॉलम नहीं है। तो यहाँ पे ये register.php की तरह ही है, यहाँ पे हम ये चीज़ लगा देंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन जिसको भी ऐड करेगा ना उसका स्टेटस हमारे पास अप्रूव में चला जाएगा। तो ये हमारा add_users.php का है और यहाँ पे लास्ट में आके हमने करना है इसका ये स्टेटस हमारे पास आ गया और न्यू एड्रेस के बाद यहाँ पे हमने देना है जी कॉमा अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इसको हम एक दफ़ा यूज़र को ऐड करके देखते हैं। हम यूज़र लिखते हैं जी न्यू यूज़र, ईमेल भी इसका कोई भी लिख देते हैं new@gmail.com, क्योंकि अभी हमने इसको लॉगिन करवाना नहीं है। पासवर्ड इसका 1 2 3, कॉन्टैक्ट इन्फो हम इसकी कुछ भी लिख लेते हैं, एड्रेस इसका कुछ भी। अभी देखते हैं कि एरर हमारे पास आता है या नहीं। ऐड पे क्लिक करते हैं तो यूज़र हमारा ऐड हो जाता है। जब हम इसको मैनेज पे क्लिक करते हैं तो इसका जो स्टेटस है बाय डिफ़ॉल्ट वो अप्रूव है, अभी हमने कोड में देखा है। अच्छा, यहाँ पे ऐड रिलीफ फंड है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस्टेक की है। अब एडमिन को ये नहीं पता कि वो किसके लिए रिलीफ फंड्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ऐड कब करेगा एडमिन रिलीफ फंड को, वो किसी न किसी रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट के लिए फ़ंड को रिलीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कल हमने पढ़ने में गलती कर दी थी कि NGOs के लिए या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो होंगी वो आके इनको क्या करेंगी, बताएंगी कि हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है। हमने 2 चीज़ें और भी मॉडिफाई करनी है। एक तो यहाँ पे एडमिन खुद जाके ना फ़ंड्स को ऐड कर सकता है। ठीक है ना, किसी भी यूज़र को जो हमारे रजिस्टर होंगे। तो हमने सबसे पहले रजिस्टर यूज़र को लेना है। तो इन सब पेजेस का काम हमारे पास हो गया है, तो हम इन सब पेजेस को क्या करते हैं अभी के लिए क्रॉस करते हैं ताकि ये बंद हो जाए। अब ये ऐड रिलीफ इंफॉर्मेशन है, तो इन दिस पेज हम कहते हैं जी इसको इन दिस पेज admin can add relief information for any rehab institute। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, क्योंकि एडमिन किसी भी रिहैब इंस्टीट्यूट के लिए फ़ंड्स को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। अब यहाँ पे देखें
उसने फ़ंड रिलीज़ कर दिया, लेकिन ये पता नहीं है किसके लिए कितनी अमाउंट उसने रखी हुई है। यहाँ पे हम एक और देंगे कि किस यूज़र टाइप या फिर किस यूज़र के लिए हमने फ़ंड्स को रिलीज़ किया है। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक हम कॉलम ले लेते हैं यूज़र्स का, और यूज़र में से हम छान लेते हैं कि ऐसे यूज़र्स जिनका यूज़र टाइप हमारे पास क्या हो, रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट हो। ठीक है, सो हेयर fetch all the users whose user type is, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं कि उनकी यूज़र टाइप क्या हो, रिहैब इंस्टीट्यूट हो हमारे पास। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। शो all the rehab institutes from users table so that admin can select one and grant amount। ठीक है, also, अब आल्सो में हम क्या करते हैं, आल्सो पे हम एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे। अब जो इस रिलीफ इंफॉर्मेशन का स्टेटस होगा वो यहाँ पे अप्रूव रहेगा हमारे पास। ठीक है, ऐड स्टेटस टू दी रिलीफ इंफॉर्मेशन टेबल विच वुड बी ग्रांटेड। ठीक है, अभी ये हम ग्रांटेड इसका स्टेटस रखते हैं। दिस इज़ यूज़र्स टेबल, यूज़र टेबल। अब यूज़र टेबल हमारे पास कौन सी है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे यूज़र की टेबल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने और भी लिखनी है कि वो वाले रिहैब इंस्टीट्यूट्स, सेलेक्ट द रिहैब इंस्टीट्यूट फ्रॉम यूज़र टेबल whose स्टेटस इज़ अप्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं क्योंकि अभी हमने इनका स्टेटस हमने अप्रूव कर दिया था, तो ये अप्रूव्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सारी की सारी चीज़ हमने इसको बता के दी है, तो आई थिंक ये काम करने लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये काम करने लग गया है। सबसे पहले उसने फेच किया है अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स को। सो यहाँ पे वो ठीक है, यहाँ पे ये देखिए वो फेच कर रहा है किसी न किसी यूज़र को। ठीक है जी, तो ये कॉपी और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये जितने भी रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स थे, अभी हमारे पास दो हैं जिनकी यूज़र टाइप है, एक ये वाला नासिर 1 2 और न्यू यूज़र। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फैच होके आ गए। अब इनका अगर यहाँ पे देखेंगे तो रिलीफ ग्रांटेड जो होगा हमारे पास स्टेटस, वो भी हमारे पास अभी ग्रांटेड होगा। तो सबसे पहले हम डेटाबेस की टेबल को अपडेट करते हैं। नाउ गिव मी SQL code to update that table, alter that table। अपडेट नहीं लिखना, आपने अल्टर लिखना है। यहाँ से हमारा वो अल्टर टेबल का जो स्टेटस है वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये ऐड कॉलम स्टेटस डिफ़ॉल्ट नल, इसका उसने कह दिया है टेबल ऑफ कॉलम। एक तो हमारा आ जाएगा जी, यहाँ पे जो उसने ऐड किया है वही चीज़ हमने दिखानी है, रिहैब इंस्टीट्यूट आईडी, और यहाँ पे हमने रिहैब इंस्टीट्यूट आईडी और स्टेटस, ये दोनों चीज़ें हमने डेटाबेस टेबल के अंदर क्या करनी है, लगानी है।
सेव एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमें ये अल्टर टेबल का अपडेटेड कोड देगा जो हमने डेटाबेस के अंदर जाके लगाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एसक्यूएल कोड सेट डिफ़ॉल्ट 0 सही है, ये चीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे अब किस टेबल के अंदर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम डिज़ास्टर नहीं, हम रिलीफ इंफॉर्मेशन की टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने, फिर ये एसक्यूएल पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये गो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो कहता है आपका जो रिहैब इंस्टीट्यूट आईडी कॉलम नहीं है, हाँ क्योंकि वो हमने ऐड नहीं किया इसलिए हम डायरेक्ट ही उनकी वैल्यूज़ को देने पे लग गए। ठीक है, गो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब कल हमने एक डेटा ऐड किया था, अगर डेटा को हम इस टेबल के अंदर भी देखें तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब इसका जो कॉलम स्टेटस है वो भी नल है, रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट आईडी है वो भी नल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करते हैं, इसका जो मार्जिन सबसे पहले हम दे लेते हैं, मार्जिन बॉटम से इसको 5 देते हैं, सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं ताकि ये नीचे थोड़ा सा पेज हमारा जा सके बटन से भी। व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ना तो रिलीफ आईडी है और ना यहाँ पे स्टेटस हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, व्यू वाला पेज हमारा कौन सा है, व्यू रिलीफ इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास है। और यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इसको हम लिखते हैं कि हेयर शो दी हेयर आल्सो शो दी, ये दोनों कॉलम्स हमारे पास आ जाने चाहिए। शो देयर नेम्स इंस्टेड ऑफ आईडी। ठीक है, एंड स्टेटस, तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। अभी यहाँ पे ना तो हमें किसी रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट का नेम शो हो रहा है, ना उनका स्टेटस शो हो रहा है कि जो अमाउंट हमने ग्रांट की है उसका स्टेटस हमारे पास क्या है। तो ये मॉडिफिकेशन करनी है हमने। यहाँ पे कोड चैटजीपीटी को हमने कहा है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि क्या क्या चीज़ इसने देनी है, तो यहाँ से ये हमें अपडेट करके दे रहा है। सही है, तो वो कहता है पीएचपी के कोड के अंदर आपने ये चीज़ अपडेट करनी है। तो हम देखते हैं पीएचपी का कोड, हमारे एसक्यूएल क्वेरी कहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम खुद से कोई काम नहीं करना चाहते, हमें क्या दे, गिव मी कंप्लीट अपडेटेड कोड। अब ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ पे जाके चेंजेस करनी है, कहाँ पे जाके हमें मॉडिफिकेशन करना है। अब जो कोड की नॉलेज रखते हैं उनको तो पता है कि कहाँ पे जाके हमने करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कह दिया कि जो एसक्यूएल क्वेरी है हमने ये वाली अपडेट करनी है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप ये इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं कि मुझे पूरे का पूरा कोड चाहिए स्टार्ट से ये अपडेटेड कोड, तो ये अपडेटेड कोड आपको वैसे का वैसा बना के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी करते हैं हम और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो डेटाबेस में था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। नो रिलीफ इंफॉर्मेशन फाउंड, ये कह रहा है हमें। अच्छा, यहाँ पे रिलीफ इंफॉर्मेशन वो किसकी ले रहा है, हम एक रिलीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करते हैं। तो नो किस लिए हमें कह रहा है ये, रिलीफ इन्फो डिस्क्रिप्शन, वो इसलिए नहीं कह रहा होगा क्योंकि ना तो हमारे पास स्टेटस है और ना हमारे पास कोई भी रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट की आईडी है। ठीक है, तो ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये एडिड हो गया और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं
तो अभी ये देखिए हमारे पास वो चीज़ आ रही है, इसका जो स्टेटस है बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास अप्रूव्ड है, या फिर ये स्टेटस हमारे पास ग्रांटेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट में भी हम अभी इसका जो स्टेटस है वो नहीं देख सकते, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जो हमारा एडिट रिलीफ इंफॉर्मेशन है इसमें स्टेटस और रिहैब इंस्टीट्यूट को भी ऐड कर सके। हियर आई वांट दैट एडमिन कैन, यहाँ पे आ जाएगा जी एडिट दी स्टेटस एंड रिहैब इंस्टीट्यूट टू। तो यहाँ पे हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। पहले वाला हमारे पास इसलिए नहीं आ रही थी वैल्यू ये वाली, क्योंकि हमारी रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट की कोई भी आईडी नहीं थी। इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा दी है कि अगर तो आपके पास कोई भी, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं, नो रिलीफ इंफॉर्मेशन हमारी तब होगी जब हमारी आईडी कोई नहीं होगी। ठीक है, ये जो उसने लगाया हुआ है रिलीफ इंफॉर्मेशन पे जो रिहैब इंस्टीट्यूट की आईडी और यूज़र की आईडी को मैच कर रहा है, वो कहता है कि उस टाइप का यूज़र ही नहीं है, इसलिए वो ग्रांट किसी के लिए ऐड नहीं हुई। तो हमने क्या करना है, इस ग्रांट को डिलीट करना है। अगर यहाँ पे हम इसके इंस्टीट्यूट आईडी और स्टेटस दे देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। अब एडिट का कोड ये हमें देगा, तो उसने एडिट का कोड भी यहाँ पे हमें सारे का सारा दे दिया है। यहाँ पे फिर से हम इसको कॉपी करते हैं और जाके एडिट वाले पेज पे पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो अनडिफाइंड वेरिएबल एडिट ऑन लाइन 122। हम बैक करते हैं इसको, फिर से एडिट पे क्लिक करते हैं, तो इसी जो हमें दे रहा है ये वार्निंग या कुछ भी, तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये खुद ब खुद समझ जाएगा कि किस लाइन पे एरर आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये देखिए उसने अपोलोजाइज भी किया और कहा कि किस वजह से एरर आ रहा है। अब ये एरर हमारा आ रहा था डिव क्लास रिहैब इंस्टीट्यूट का जो लेबल है वहाँ से लेके हमने कोड को उस डिव के ख़त्म होने तक करना है। यहाँ से हमने यहाँ तक। ठीक है, तो अभी इसने PHP का सिंटैक्स यहाँ पे पूरा नहीं लगाया, तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं गिव मी कंप्लीट अपडेटेड कोड। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे ये एको की मदद से स्टेटमेंट्स को शो करवाएगा ना, ऊपर उसने PHP वगैरह को लगाया हुआ है, इसलिए एरर दे रहा है हमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ChatGPT से एक एक एरर उसे सॉल्व करवाना है। आपने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान रखना है कि आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो सही तरीके से परफॉर्म करे। आपका जो भी एरर होगा वो ये सॉल्व कर देगी। ठीक है, यहाँ पे उसने पूरे का पूरा पेज हमें अपडेट करके दे दिया है और यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पूरे के पूरे कोड को रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर आता है, तो एरर नहीं है यहाँ हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे यूज़र्स हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास ना सिर्फ 1-2 दो यूज़र्स हैं रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट के। और यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि हमारे पास जो यूज़र्स हैं रिहैब इंस्टीट्यूट के वो कितने हैं। तो ये नासिर 1-2 के है और हमारा जो है न्यू यूज़र का है। नासिर 1-2 एक ऑलरेडी सिलेक्टेड था हमारे पास और ये दोनों हमारे वही यूज़र्स हैं जो पहले से हैं। ठीक है, हम इसको बैक करते हैं और फिर से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो रिहैब इंस्टीट्यूट है हम इसको ग्रांट
इसकी अप्रूव करनी थी, तो हम इसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए न्यू यूज़र का हमारे पास वो आ गया अप्रूव्ड में। सही है। अब वहाँ से हम न्यू यूज़र को क्लिक करेंगे। एक हमारा सिलेक्टेड यूज़र है, बाकी 2 यूज़र्स हमारे वो रिहैब इंस्टीट्यूट में आ गए। तो यहाँ पे ऐड डिज़ास्टर हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, व्यू वाला वैसे का वैसा रहेगा, एडमिन का डैशबोर्ड हमारा वैसे का वैसे रहेगा। हाँ, इसमें 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि हमें वो चीज़ें दिखाओ। ठीक है, सारे को हम कॉपी करते हैं एडमिन के डैशबोर्ड को, और यहाँ पे जाके हम अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ से चेक करनी है कि रिलीफ इंफॉर्मेशन के अंदर जो हमारा एडिट में है स्टेटस हमारा कौन सा आ गया है। स्टेटस यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये स्टेटस हमने 2 चीज़ें करनी है। ये एडिट पे जाके ना ये हमने इसको एक चीज़ कहनी है कि here the status would be approved, pending, rejected, granted। ठीक है, अप्रूव्ड हो गया, पेंडिंग हो गया, रिजेक्टेड हो गया, ग्रांटेड हो गया, और एक और कैंसिल। ठीक है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट करवानी है ना, रिक्वेस्ट के डिफरेंट स्टेटस होती हैं। एक और भी ऐड करवाना था, वर्किंग ऑन इट, खैर उनको छोड़ें आप। तो उसने ये देखिए हमें कॉपी कोड करना है यहाँ से, हमारे जो अब जो स्टेटस आ जाएंगे, ये वाले कहाँ पे गया यार, डिव क्लास फॉर मैनेज ग्रुप। तो ये वाले हमारे आगे स्टेटस। अब यहाँ पे आके हम एडिट करते हैं इस रिलीफ इंफॉर्मेशन को, और ये अप्रूव्ड अप्रूव्ड, यहाँ पे अप्रूव्ड से पहले एक हमने टैग को क्लोज नहीं किया। वो टैग हमारा कौन सा था जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। फिर से हमारा वही टैग आ रहा है। अच्छा, ये खुद से लिखा हुआ है यहाँ पे इसने, यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। ग्रेटर देन का जो साइन है ना, एक हमने यहाँ से डिलीट करना है। तो F5, ये देखिए अब हमारे जो स्टेटस हैं अप्रूव्ड हैं, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, ग्रांटेड है। हम ग्रांटेड पे क्लिक करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो अभी ये स्टेटस हमारा ग्रांटेड में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम ना एडमिन पैनल में जाते हैं, और यहाँ पे हम डैशबोर्ड को भी हम एक बार यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे here I want also to show pending users and also show pending, यहाँ पे हमारा रिलीफ इंफॉर्मेशन टू। ठीक है, वो देखिएगा उनका स्टेटस पेंडिंग में है, तो वो आके यहाँ पे हमें शो कर देगा एडमिन पैनल के ऊपर। तो ये सब चीज़ें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर करवाना क्या है। ठीक है, जब आप इस फील्ड में काम करते हैं, आपको आइडियाज़ वगैरह हर टाइम आते रहते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स का सोचते हैं, तो फिर आप को पता लग जाता है। अभी कल मैंने ये प्रोजेक्ट फ़ाइनल किया था, लेकिन सुबह सुबह मुझे आइडिया आया कि यार रिलीफ भी अगर इंफॉर्मेशन, रिलीफ की इंफॉर्मेशन हमारा रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट ही डालेगा, तो वो किसके लिए डालेगा, और वो रिलीफ जो है हमारा क्यों रिलीज़ हो रहा है। फिर मैंने इस पूरी की पूरी फाइल को पढ़ा, फिर मैंने SRS को देखा, वहाँ से फिर मुझे आइडिया हुआ कि एक मिस्टेक हमने कर दी है पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम एडमिन डैशबोर्ड को अभी के लिए रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें अभी पेंडिंग यूज़र्स हमारे पास आ जाएंगे, कितने हैं, अभी 0 हैं।
लेकिन जब हम यहाँ पे मैनेज पे जाते हैं, अब फ़र्ज़ करें कि हम इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग में रख लेते हैं। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करते हैं, फिर हम डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे पेंडिंग यहाँ पे नहीं आया हमारा, यहाँ पे अच्छा हुआ हमने यहाँ से चेक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो यूज़र है, यूज़र टाइप एंड यूज़र्स, यहाँ पे स्टेटस हमारा पेंडिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेटस वो पेंडिंग में क्यों नहीं आया यार? ये पेंडिंग है और डेटाबेस पे भी हम देखते हैं, ये हमारा पेंडिंग में है। अच्छा, वो जर्नल यूज़र को देख रहा है कि जिनका स्टेटस पेंडिंग में है। ठीक है, फ्रॉम यूज़र वेयर स्टेटस इज़ पेंडिंग। ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब वो दिखाएगा कि जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, जर्नल टाइप हैं या कुछ भी हैं, ये देखिए अब हमारे पास पेंडिंग में है। पहले वो दिखा रहा था कि कितने जर्नल यूज़र हमारे जस्ट पेंडिंग में है। अब रिलीफ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी हम जब पेंडिंग पे किसी को लेके जाते हैं, अभी तो हमने ऐड ही एक की है, व्यू और यहाँ पे एडिट, और यहाँ पे आके ना हम इसको कर देते हैं जी पेंडिंग में, तो ये हमारा पेंडिंग में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पेंडिंग रिलीफ इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे इसने क्या सत्यापया कर दिया, वेयर स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग। अच्छा जी, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर देखते हैं हम कि इसका स्टेटस पेंडिंग में हुआ है हमारे पास या नहीं। अच्छा, ये स्टेटस अभी हमारा ग्रांटेड में ही है, तो न्यू स्टेटस हमारा अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो व्यू स्टेटस हमारा यहाँ पे तो अपडेट होके आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटस क्यों नहीं आ रहा? एक बार इसको पेंडिंग करके देखते हैं। आप डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे पेंडिंग में आ गया। ऐड रिलीफ इन्फो पे जाते हैं, व्यू पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये पेंडिंग में आ गया। लेकिन जब हम एडिट करते हैं तो एडिट रिलीफ इंफॉर्मेशन और यहाँ पे पेंडिंग, रिजेक्टेड, ग्रांटेड, सिलेक्टेड, यहाँ पे अपडेटेड स्टेटस, ये भी चीज़ सही आ रही है हमारी। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा हमारा? रिलीफ इंफॉर्मेशन, डेटाबेस के अंदर हमारा जो स्टेटस है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसी को कॉपी करते हैं, here when we update the status is not updated into the रिहैब इंस्टीट्यूट, या हमारे पास जो था जी रिलीफ इंफॉर्मेशन टेबल, तो यहाँ पे हमें वो देगा अगर कोई एरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से हमने उसको कहा है कि हमारा जो स्टेटस है वो क्यों नहीं अपडेट हो रहा डेटाबेस की टेबल्स में। और एक चीज़ हमने यहाँ पे और भी करनी है, वो अभी मुझे याद आ गई है कि हमने फ़ौरन की लगानी है
आईडी की, किस आईडी की, वो हमारी जो आईडी है ना, ये रिहैब इंस्टीट्यूट, ये अभी फ़ॉरेन की नहीं है, ठीक है, इसको भी फ़ॉरेन की करना है। तो ये कंप्लीट अपडेटेड कोड हमें दे देगा। सबसे पहले हम ये स्टेटस वगैरह को देख लें, बाद में जाके हम इसकी फ़ॉरेन की वगैरह को देखते हैं। समटाइम इट वर्क्स, समटाइम इट्स नॉट, जैसे रिजवान ने कहा था, समटाइम क्रैम्प्स, समटाइम क्या कहते हैं उसे, फिल्में, एक्टिंग। तो यहाँ पे कोड इसने हमें जनरेट करके दे दिया है, इसको हम कॉपी करते हैं और जाके इस कोड की जगह पे पेस्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एडिट पे क्लिक करते हैं, तो ये हम ग्रांटेड कर लेते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी नहीं आया हमारा। तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि स्टेटस इसमें ना हम एक चीज़ लगा देते हैं व्यू रिलीफ इंफॉर्मेशन को लेके, कि इधर हमारा व्यू में नहीं, ऐड में जाते हैं, एक नई टेबल हम बना लेते हैं रिलीफ इंफॉर्मेशन की, ठीक है। फ्रॉम दिस कोड गिव मी रिलीफ इंफॉर्मेशन टेबल, ठीक है। तो ये टेबल का नेम हम यहीं से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, टेबल एसक्यूएल कोड। अबे यार, यहाँ पे हमने वो फिर से नहीं दिया। अच्छा, रिहैब का तो इसने करके दे दिया है हमें, where the status would be pending, rejected, approved,